जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको सामने लेकर आए हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का हम रिवीजन करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी 322 ईसा पूर्व में। सिकंदर के बारे में देखिए। सिकंदर के लौट जाने और उसकी अकाल मृत्यु के कारण पंजाब में फैली अराजकता का चंद्रगुप्त ने लाभ उठाया और अपने सुयोग्य परामर्शदाता मंत्री चाणक्य की मदद से वो पंजाब का सम्राट बन बैठा। तक्षशिला धनुर्विद्या तथा वैदक की शिक्षा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैनिक शिक्षा यहाँ पर ग्रहण किया था। कौशल के राजा प्रसेनजीत, मगध का राजवैद्य जीवक, सुप्रसिद्ध राजनीतिक चाणक्य, बौद्ध विद्वान सुबंधु आदि ने यहाँ शिक्षा प्राप्त की थी। कहाँ? तक्षशिला में। तक्षशिला में कौन कौन शिक्षा प्राप्त किए थे? जीवक, चाणक्य, सुबंधु, है ना। अगर देखिए मौर्य साम्राज्य प्रशासन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पद है। केंद्रीय अधिकारी तंत्र, सबसे ऊंचे अधिकारी तीर्थकलक थे और तीर्थ की संख्या कितना था मौर्य साम्राज्य में? 18 थे। देखिए अमात्य प्रधानमंत्री था, पुरोहित अमात्य और प्रधानमंत्री। अमात्य का क्या पद था? पुरोहित प्रधानमंत्री। पुरोहित प्रधानमंत्री था प्रमुख धर्माधिकारी। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख था। सन्निधाता कोषाध्यक्ष था। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। नायक सेना का संचालक था। कर्मांतिक उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक था। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। दंडपाल सेना की सामग्रियों को जुटाने वाला अधिकारी था। आगे देखिए करा कि आटविक वन विभाग का प्रधान था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। दैवारिक राजमहल को देखभाल करने वाला था। अंतर्वेशिक सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान था। नागरक नगर का प्रमुख अधिकारी था। दुर्गपाल राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी था। सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री था। मंत्री परिषदाध्यक्ष परिषद का अध्यक्ष था। देखिए चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी जो मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कुल का और जैन साहित्य उसे क्षत्रिय कुल का मानता है। ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र मानता है लेकिन जैन साहित्य उसे क्षत्रिय मानता है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का कुछ उपनाम है। सेंड्रोकोट्स स्ट्रेबो एरियन जस्टिन ने कहा है। एंड्रोकोट प्लूटार्क ने कहा है और चंद्रगुप्त जूनागढ़ अभिलेख पे पता चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य की संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के बीच 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था जिसमें सेल्यूकस की हार हुई थी। फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस के बीच संधि हुई और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना, है ना, पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर कर दिया। सेल्यूकस ने अपनी राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त दरबार में भेजा था। यहाँ वही मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। देखिए आगे चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार दिए थे, है ना, प्लूटार्क के अनुसार कहा गया है। चंद्रगुप्त को यूनानियों ने सेंड्रोकोट्स कहा है। अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार किया था। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को एरिया यानी काबुल, कंधार, तरान आदि प्रांत दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी हेलेना जो कि सेल्यूकस की पुत्री थी जिसे कॉर्नेलिया भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूरू एवं पुरनानूरू से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के 6 अंग थे: अश्व सेना, हस्ती सेना, पैदल सेना, नौ सेना, रथ सेना और सैन्य सवार विभाग। विभागों के अध्यक्ष को अमात्य कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य का जैन गुरु कौन था? भद्रबाहु था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में हुआ था।
चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से यानी भूख प्यास यानी शरीर त्याग दिया, भूख प्यासे रह करके। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने चंद्रकोश की पहचान भारतीय ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य से की है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेना लेकर समूचे भारत पर आधिपत्य स्थापित किया था। किसके अनुसार? प्लूटार्क के अनुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्य गुप्त वैश्य ने सुदर्शन नामक झील का निर्माण कराया था। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। मेगास्थनीज भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया था। 7 जातियां थे: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद तथा अन्य वर्ग। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पौलीव्रोथा कहा था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा था? पौलीव्रोथा। इस प्रकार से दोस्तों आपका मौर्य साम्राज्य का पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपने रिवीजन किया। आप इसको बार बार देखेंगे जिससे आपको यानी कि पढ़ते पढ़ते याद हो जाए। ठीक है बच्चे, इस प्रकार से हम अगले रिवीजन बिंदुसार करेंगे। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।